उल्लू का सिर पर बैठना शुभ या अशुभ? स्कंद पुराण के अनुसार उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन होता है और इस कारण से यह एक शुभ प्राणी माना जाता है। मान्यता है कि अगर किसी के घर में उल्लू आता है तो यह घर में मां लक्ष्मी के आने का संकेत है। मगर वहीं पर उल्लू को अशुभ पक्षी भी माना गया है। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण जैसे कई ग्रंथों में उल्लू को अशुभ माना गया है और यही कारण है कि उल्लू का सिर पर बैठना अशुभ होता है। मान्यता है कि अगर किसी के सिर पर उल्लू बैठता है तो यह कई ऐसे संकेत दे सकता है जो कि उस व्यक्ति के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं कि उल्लू का सिर पर बैठना क्या संकेत देता है। नंबर 1, मृत्यु का संकेत। दोस्त, गरुड़ पुराण में उल्लू को यमदूत माना गया है और इसी कारण से उल्लू का सिर पर बैठना भी अशुभ होता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक अगर कभी उल्लू या कौवा किसी के सिर पर बैठ जाता है तो यह आसन्न मृत्यु या गंभीर संकट आने का संकेत देता है। इस कारण से उल्लू का सिर पर बैठना अशुभ होता है। नंबर 2, प्रेत बाधा का संकेत। दोस्त, उल्लू एक अशुभ पक्षी माना गया है। असल में अग्नि पुराण के अध्याय 232 के अनुसार उल्लू पिशाच योनि से जुड़ा पक्षी है। इस कारण से इसका सिर पर बैठना भी अशुभ होता है। अग्नि पुराण में मान्यता है कि यदि गलती से भी उल्लू किसी के सिर पर बैठ जाए तो यह उस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होना या प्रेत बाधा उत्पन्न होने का संकेत देता है। नंबर 3, कर्ज का बोझ होना। दोस्त, उल्लू को शनिदोष या राहु दोष में भी अशुभ माना गया है। असल में ज्योतिष ग्रंथ के फलदीपिका के मुताबिक यदि किसी की कुंडली में शनि या राहु की दशा चल रही है और ऐसे में उल्लू सिर पर आकर बैठ जाता है तो यह संकेत देता है कि आर्थिक संकट आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिसके सिर पर उल्लू आकर बैठता है उसे जल्द ही कर्ज जैसी समस्या का सामना करना होगा, क्योंकि धन की कमी होगी और ऐसे में कर्ज बढ़ जाएगा। नंबर 4, रोग की आशंका। दोस्त, वृहत संहिता के मुताबिक उल्लू को तामसिक प्रवृत्ति का प्राणी माना गया है जो रोग और दुख लाता है। इस कारण से इस पक्षी का सिर पर बैठना अशुभ होता है। वृहत संहिता के अनुसार उल्लू किसी के सिर पर, किसी के घर की छत पर, दरवाजे पर आकर बैठ जाए तो यह गंभीर बीमारी या दुर्घटना होने का संकेत देता है। क्योंकि आपके सिर पर उल्लू बैठा है तो इसका मतलब है कि आप जल्द ही किसी बीमारी का सामना कर सकते हैं या फिर किसी दुर्घटना का सामना कर सकते हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। नंबर 5, पारिवारिक कलह बढ़ने का संकेत। अथर्ववेद के अनुसार उल्लू का किसी के सिर पर बैठना अशुभ होता है। असल में यह इस बात का संकेत देता है कि जिसके सिर पर उल्लू बैठा है उसके परिवार में विवाद या झगड़ा बढ़ सकता है। सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम भाव को खो सकते हैं और विवाद का कारण बन सकता है। अगर विवाहित के सिर पर उल्लू बैठा है तो यह तलाक की स्थिति उत्पन्न होने का भी संकेत देता है। नंबर 6, धन हानि होने का संकेत। चाणक्य नीति में उल्लू को एक मुख्य प्राणी माना है और यह काफी अशुभ प्राणी होता है। इस कारण से इसका सिर पर बैठना भी अशुभ माना गया है। चाणक्य नीति के अनुसार जिस किसी के सिर पर उल्लू बैठता है उसे जल्द ही धन हानि जैसी समस्या का सामना करना होगा और इससे आर्थिक नुकसान या दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 7, बाधा उत्पन्न होना। तांत्रिक शास्त्र यानी तंत्रसार में उल्लू को एक ऐसा पक्षी माना गया है जो कि तामसिक शक्तियों का वाहक है और इस कारण से इसका सिर पर बैठना भी अच्छा नहीं होता है। तंत्रसार के अनुसार यदि किसी के सिर पर उल्लू बैठ जाए तो यह किसी तांत्रिक प्रयोग या बाधा का संकेत हो सकता है, क्योंकि उल्लू का उपयोग कई तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें, अगर सिर पर उल्लू बैठा है
तो इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार की बाधा आ सकती है। वैसे तंत्रसार में इससे बचने के लिए महाकाली या भैरव की उपासना की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्त, उल्लू का सिर पर बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। Are you still recording? अगर किसी के सिर पर गलती से भी डल्लू बैठ जाए तो यह भयानक अशुभ माना जाता है, क्योंकि उल्लू का सिर पर बैठना मृत्यु का संकेत देता है, धन हानि का संकेत देता है, कर्ज बढ़ने का संकेत देता है, तांत्रिक प्रभाव का संकेत देता है। आदि संकेतों के कारण से ही उल्लू का सिर पर बैठना अशुभ होता है। अगर आपके सिर पर उल्लू बैठा है तो कमेंट में बताइए कि किस प्रकार से उल्लू सिर पर बैठा था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।